को होती है और लोग बाकायदा अपनी जबान से ये कहा करते हैं, दिखा दे या इलाही वह मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। मेरे प्यारे साथियों, जरा उस मदीनतुर रसूल को भी देख लो, उस नबी के उस शहर को भी देख लो, जिस शहर के अंदर आज भी अगर आजान दी जाती है तो आज भी दुकानों को बंद कर दिया जाता है। आज वहां पे देने वाला कहता है अपने कस्टमर से, ओ मेरे कस्टमर मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता हूँ, आजान हो चुकी है, आजान के बाद में दुकानदारी नहीं कर सकता हूँ। अल्लाह की जात रोजी रोटी वाली जात है, वही रिस्क देने वाला है। इस वजह से अगर तुम्हें कोई सामान खरीदना है, चल नमाज पढ़, नमाज पढ़ने के बाद तू सामान ले लेना। मेरे भाइयों, आज भी लोगों का अकीदा इतना मजबूत है जो अल्लाह 18,000 मखलूकात को रोजी रोटी दे सकता है, जो 18,000 मखलूकात को रोजी रोटी दे सकता है, जो मछलियों को पानी और समंदर के अंदर मछलियों को रोजी रोटी दे सकता है, जो एक एक मछलियां हजार हजार टन गोश्त खाया करती है, और ऐसे ऐसे मखलूकात को अल्लाह ताला रोजी रोटी दे सकता है। तो क्या इंसान तुम्हें 2 रोटी और 2 नियोला तुमको अल्लाह ताला दे नहीं सकता है? अल्लाह ताला तुम्हें दे सकता है, लेकिन अल्लाह के ऊपर भरोसा होना चाहिए, अल्लाह के ऊपर तवक्कुल होना चाहिए, अल्लाह की जात के ऊपर तुम्हें भरोसा होना चाहिए। रिजालुल्लाह तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह, ऐसे लोग हैं जिनको तिजारत, जिनको कारोबार, जिनको बिजनेस, खेती बाड़ी, ये सारी चीजें लोगों को अल्लाह के जिक्र से नहीं रोकती है। ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने अज़ाब अलीम से बचा रखा है। गौर कीजिए मेरे भाइयों, आज हमारा ईमान कितना कमजोर, आज हमारा और आपका ईमान कितना कमजोर, अल्लाह की जात के ऊपर भरोसा नहीं है। आज 1 2 लड़का लड़की 2 4 औलाद अगर हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, दिल के अंदर खटक पैदा हो जाती है। अब अगर हुआ तो कौन खिलाएगा, कौन पिलाएगा? इस वजह से गैर मुस्लिमों का रवैया हम भी अपना रहे हैं, और हम भी अपने बीवी को जा करके हॉस्पिटल ले जा करके बच्चेदानी को खत्म कर दिया करते हैं। अब हम ज्यादा बच्चे लेंगे तो कौन खिलाएगा, कौन पिलाएगा? इस वजह से बच्चा लेने की जरूरत नहीं है, कौन खिलाएगा, कौन पिलाएगा? अल्लाह कहता मेरे बंदो, ला तक़तुलू औलादकुम खशियत इमलाक, ऐ मेरे बंदो तुम खिलाने और पिलाने के डर की वजह से बच्चों को मत मारो, बच्चों को कत्ल मत करो। रहमे मादर में तुम्हें मारने की जरूरत नहीं है, अपने बच्चों को तुम्हें कत्ल करने की जरूरत नहीं है। ला तक़तुलू औलादकुम खशियत इमलाक, ऐ मेरे बंदो तुम अपने बच्चों को खिलाने और पिलाने और पहनाने और शादी ब्याह के डर की वजह से अपने बच्चों को कत्ल मत करो। नहनो नरज़ुकुकुम वइय्याहुम, ऐ मेरे बंदो हम तुम्हें रोजी देते और हम तुम्हारी औलाद को रोजी देने वाले हम हैं, हम तुम्हारे बच्चों को और तुम्हें रोजी रोटी देने के मालिक हम हैं। इस वजह से मेरे बंदो तुम्हें कत्ल करने की जरूरत नहीं है। आज समाज के अंदर लोगों का नजरिया देखो, लोगों का अकीदा देखो। 1 2 बच्चा हुआ, रहने मादर के अंदर बच्चा अगर ठहर भी रहा, उसको एबॉर्शन करवा रहा, उसको गिरवा रहा है, अब हमें बच्चे लेने की जरूरत नहीं है। मेरे भाइयों, इतना बड़ा पाप लोग कर रहे हैं, अल्लाह की जात के ऊपर तवक्कुल नहीं है। हालांकि हिंदू धर्म की किताबों के अंदर भी लिखा हुआ है, यचित्तियो यौमिम्मा नस्तस्मा देवी शूरीरिशा, यचित्तियो यौमिम्मा नस्तस्मा देवी शूरीरिशा, वही सब कुछ देने वाला है, वही सारी चीजों का खालिक व मालिक है, वही तमाम चीजों का रज़्ज़ाक़ है। या चित्तियों, अगर मांगना है तो उसी से मांगो, अगर तुम्हें कुछ भी मांगना है तो उसी अल्लाह से मांगो। उस अल्लाह के अलावा कोई रोजी रोटी देने वाला नहीं है, कोई उस अल्लाह के अलावा जर्रा बराबर तुम्हारा मालिक नहीं है, उसी अल्लाह से मांगो। हिंदू धर्म की किताबों के अंदर भी बाकायदा ये सारी चीजें स्पष्ट तौर पर और अगर ऐलान है, ये सारी चीजें मौजूद है। लेकिन आज मुसलमानों का अकीदा इतना कमजोर है, अल्लाह पर ईमान है लेकिन ईमान जैसा होना चाहिए वैसा ईमान नहीं है।
वैसा ईमान नहीं है अल्लाह के ऊपर जैसा ईमान होना चाहिए। आज हमारा ईमान कितना कमजोर है भाई, कितना कमजोर है। आज हमारा ईमान कितना कमजोर है। अपने समाज के लोगों को देखिए, ईमान कितना कमजोर है। चंद पैसों में बिकने वाले ये लोग, चंद पैसों में। अब बताइए, शादी ब्याह करना ये सुन्नत का तरीका है, इसके अंदर बरकत है, लेकिन निकाह भी कर रहा है, उसके अंदर लेन देन है, उसके अंदर जहेज शामिल है, उसके अंदर हराम खोरी शामिल है, उसके अंदर जहेज का लोगों के अंदर जहन बना हुआ है। गौर कीजिए आप, अल्लाह पर भरोसा कहां है। अल्लाह के ऊपर तवक्कुल कर, भरोसा कर, वो अल्लाह तुम्हें जलील और रुसवा नहीं करेगा। वला तहिनो वला तहज़नो वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। अल्लाह के ऊपर भरोसा कर, वो अल्लाह तुम्हें जलील और रुसवा नहीं करेगा। जरा सालिम को देखो, अब्दुल्ला बिन जरा सालिम को देखो, सालिम बिन अब्दुल्ला को, जो खाने काबा का तवाफ कर रहा था, खाना काबा का तवाफ कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, और उसी दरमियान उस वक्त का खलीफा खलीफतुल मुस्लिमीन उस वक्त वो भी तवाफ कर रहा है। सालिम बिन अब्दुल्ला तवाफ कर रहे हैं और उस दौर का खलीफतुल मुस्लिमीन भी तवाफ कर रहे हैं। और खलीफतुल मुस्लिमीन ने देखा कि सालिम बिन अब्दुल्ला के पास लोगों की भीड़ लगी है और बहुत ज़्यादा भीड़ लगी है। ये खलीफतुल मुस्लिमीन है, ये उस दौर का बड़ा ही पोस्ट पर बराजमान था, लेकिन आज खलीफतुल मुस्लिमीन होने के बावजूद खाना काबा के अंदर इसके पास लोगों की भीड़ नहीं है, इसके पास लोग नहीं है। लेकिन एक गरीब आदमी जिसके हाथ में जूता है, फटा पुराना कपड़ा है, लेकिन उसके पास लोगों की भीड़ लगी हुई है। खलीफतुल मुस्लिमीन ने लोगों से पूछा, ये कौन है जो खाना काबा के अंदर तवाफ कर रहा है और लोगों की भीड़ इसके साथ लगी हुई है, ये कौन आदमी है। लोगों ने जवाब दिया, आई खलीफतुल मुस्लिमीन, आई खलीफतुल मुस्लिमीन, ये कोई आम आदमी नहीं है, ये हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर का पोता है, अब्दुल्ला उमर फारूक का पोता है, अब्दुल्ला इब्न उमर का बेटा, जिसका नाम सालिम बिन अब्दुल्ला है, इसका नाम सालिम है। बड़ा दीनदार आदमी है, बड़ा तकवा वाला आदमी है, इसी वजह से उसके करीब लोगों की भीड़ लगी हुई है। अच्छा, ये आदमी धीरे धीरे उसके करीब गया। सुनो फरकिया के लोगों, जरा अकीदा को चेक करना। मैं आपके सामने अल्लाह के ऊपर ईमान कैसा होना चाहिए जरा देखो। ये खलीफतुल मुस्लिमीन, मुसलमानों का खलीफा, या ये कह लो उस दौर का मुख्यमंत्री उसके पास पहुंचता है, खलीफुल मुस्लिमीन उसके पास पहुंचता है और कहता, या अब्दुल्लाह, आय अल्लाह के बंदे, ऐ सालिम बिन अब्दुल्ला, ये तो बताओ, सल्ली हाजा, अगर तुम्हें कोई ज़रूरत है तो बोलो, तुम्हारी कोई ख्वाहिश तो बोलो, तुम्हें कोई ज़रूरत तो बोलो, मैं तुम्हारी ज़रूरत को पूरा करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारे कपड़े फटे पुराने हैं, तुम्हारे जूते पुराने हो चुके हैं, आई अब्दुल्ला, अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो बोलो, सल्ली हाजा, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझसे बोल दो, मैं खलीफतुल मुस्लिमीन हूँ। क्या जवाब देता है सालिम बिन अब्दुल्ला? क्या जवाब देता है? ऐ खलीफतुल मुस्लिमीन, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आपका बड़ा शुक्रिया कि आपने मुझसे पूछ लिया, लेकिन आए खलीफतुल मुस्लिमीन, ये खाना काबा है, ये अल्लाह का घर है, और इस घर में होते हुए भी मैं अल्लाह को छोड़ करके किसी और से मांगू, ये हमें गवारा नहीं, ये मेरा दिल गवारा नहीं करता है, और मुझे शर्म सी आ रही है कि मैं अल्लाह के घर में होते हुए किसी और के सामने अपने बातें रखूं।
अल्लाह के घर में आपसे कैसी अपनी शिकायत रखूं, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, नहीं बोल सकता हूं। ये खलीफतुल मुस्लिमीन तो गुस्सा गया, ये गुस्सा गया। अच्छा, हम तुमको देने के लिए तैयार हो, तू लेने के लिए तैयार नहीं है। ये तवाफ ये भी किया, तवाफ उसने भी किया, और जब निकलने लगा और खाना काबा के गेट पर पहुंचा, उस वक्त तब कहता है, आए सालिम बिन अब्दुल्ला, अब तो तुमने तवाफ भी कर लिया है और हमने भी तवाफ कर लिया है। आए सालिम बिन अब्दुल्ला, तुमने तो इबादत कंप्लीट कर ली और हमने भी इबादत कंप्लीट कर ली है। तुम्हें शर्म आ रही है खाना काबा के अंदर मुझसे कोई चीज फरमाइश करने की, लेकिन आए सालिम बिन अब्दुल्ला, चलो खाना काबा का वो काम क्लियर हो गया है, अब तुम उसके गेट के अंदर हो, अब तुम दरवाजे के अंदर हो, अब बताओ कोई जरूरत है तो बोलो, मैं तुम्हारी जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरा करने के लिए तैयार हूँ।